हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। आपका ऑप्शन है ए कुत्ता को, बी बिल्ली को, सी घोड़ा को, डी बकरी को। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कुत्ता को। आपका दूसरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए शुतुरमुर्ग, बी हमिंगबर्ड, सी बाज, डी गिद्ध। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग। आपका तीसरा प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। आपका ऑप्शन है ए नीला, बी सफ़ेद, सी काला, डी भूरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी काला। आपका चौथा प्रश्न है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 500 डिग्री सेल्सियस, बी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस, डी 60000 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। आपका पांचवा प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं। आपका ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप में, बी अफ्रीका महाद्वीप में, सी यूरोप महाद्वीप में, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप में। आपका छठा प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी प्रधानमंत्री को, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। आपका सातवां प्रश्न है, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं। आपका ऑप्शन है ए 75, बी 80, सी 82, डी 95। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 80। आपका आठवां प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए रदरफोर्ड ने, बी चैडविक ने, सी गोल्ड स्टीन ने, डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने। आपका नौवां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन है ए तारापुर में, बी उदयपुर में, सी हैदराबाद में, डी रांची में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तारापुर में। आपका 10वां प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए कालिदास ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका 11वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। आपका ऑप्शन है ए सन 1945 ईस्वी में, बी सन 1965 ईस्वी में, सी सन 1969 ईस्वी में, डी सन 1982 ईस्वी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी
सन 1969 ईस्वी में। आपका 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए थे? आपका ऑप्शन है ए रूस से, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, सी फ्रांस से, डी इटली से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। आपका 13वां प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है ए 326 ईसा पूर्व में, बी 300 ईसा पूर्व में, सी 483 ईसा पूर्व में, डी 563 ईसा पूर्व में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। आपका 14वां प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? आपका ऑप्शन है ए धारा 333, बी धारा 356, सी धारा 341, डी धारा 22। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 365 में। आपका 15वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। आपका 16वां प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 3%, बी 3.5%, सी 4%, डी 4.5%। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3.5%। आपका 17वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए NH7, बी NH22, सी NH1, डी NH32। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए NH7। आपका 18वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1908 में, सी 1911 में, डी 1943 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सन 1911 ईस्वी में। आपका 19वां प्रश्न है, सफ़ेद सेब कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी जापान में, सी चीन में, डी पाकिस्तान में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन में। ये प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रश्न है, पेठा नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए आगरा को, बी मथुरा को, सी राजस्थान को, डी दिल्ली को। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रोज़ाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।